नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट लेखक गलेक्शन डुंगडुंग है। और आज हम लोग बात करेंगे कि जहां रिम्स 2 बन रहा है, नगड़ी नगड़ी जब कहेंगे फर्स्ट आंदोलन था उसमें शामिल थे। अब तो नगड़ी 2 आंदोलन कहेंगे कि अब नगड़ी 2 आंदोलन होने लगा है। और जिस तरह से रिम्स 2 बन रहा है, तो जिस तरह से रिम्स 2 के आंदोलन को कैसे रिम्स 2 जो बन रहा है या नगड़ी आंदोलन को कैसे देख रहे हैं? पिछले बार जो आंदोलन था उसमें शामिल थे, उस आंदोलन में इन लोग जीते भी, और किसानों आदिवासी और किसानों की जमीन था वो वापस भी दिलाए। लेकिन इस बार का जो आंदोलन को कैसे देख रहे हैं, या रिम्स 2 जो बन रहा है, तो क्या इस बार भी आंदोलन में जाएंगे और जिस तरह से किसानों का आदिवासियों का जमीन बचाएंगे? तो हम बात करेंगे हम गलेक्शन दास से, इसलिए जुड़ते हैं। दादा जोहार। जोहार जोहार। पिछले बार जब नगरी में आंदोलन होता था आप उसमें शामिल थे दादा। इस बार रिम्स 2 बन रहा है और इस बार भी कहें नगरी 2 आंदोलन शुरू हो गया है, तो क्या इस आंदोलन को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ना सिर्फ ये जो नगरी आंदोलन जो हुआ वो, लेकिन अगर झारखंड में जो भी आंदोलन आज तक जीता गया है, उस आंदोलन का जो लीडरशिप था उसको समझना पड़ेगा। और अभी कुछ आंदोलन जो 1-2 साल के अंदर हुए, उसका लीडरशिप को भी समझना पड़ेगा। और वहीं से चीजें आगे बढ़ेगी। और उसके साथ साथ अगर झारखंड के आदिवासियों को यहाँ की जमीन, इलाका और प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए या उस पर मालिकाना हक को लेकर संघर्ष तेज करना है, तो हमें विगत 260 वर्षों से जिस तरह से हमारे पुरखों ने आंदोलन किया, आंदोलन का नेतृत्व किया, इन सारे चीज़ों को समझना पड़ेगा। तभी जो है कि वहाँ से आपको दिशा मिलेगा और वहीं से आपको सफलता भी मिलेगी। और अगर आप कहने का मतलब कि आदिवासी लोग, हाँ, यदि किसी पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल जो नेता जिनकी मानसा है वोट लेना और सत्ता में जाना, उनके नेतृत्व में वो जाएंगे, तो हमेशा झारखंड में यह मतलब अनुभव रहा है कि वहाँ आंदोलन को हमेशा हार हुई है। जैसे कुछ आंदोलन पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कोयल कारो में सोमा मुंडा खुद जो है कि वहाँ के लीडर, पारंपरिक अगुआ रहे हैं। उनके नेतृत्व में जो है कि वो पूरा मूवमेंट हुआ, वहाँ पे जीता गया। नेतरहाट भी आप देखेंगे, इतना बड़ा सेना के खिलाफ जो है कि अगर लड़ाई हुई और वहाँ के लोग जीते, तो उसमें भी आप देखेंगे वहाँ के स्थानीय लोगों ने उसका नेतृत्व किया। उसी तरह पोटका में रोलाडी ग्राम सभा के इर्द गिर्द लड़ाई लड़ी गई और उसका हसर यह हुआ कि वहाँ जिंदल बैठ नहीं पाया। वहाँ पर जो है कि भूषण को भी आदिवासियों की 1 इंच जमीन नहीं मिली। तो वहाँ भी नेतृत्वकर्ता जो भी थे, हम लोग साथ में थे। पुलिस ने हम लोग को पकड़ा, हाजत में रखा, सब कुछ चीजें हुई, लेकिन हम लोग रिसर्च करके लोगों को जो भी सपोर्ट चाहिए तो वो सपोर्ट हम हमेशा प्रोवाइड करते रहे। तो वहाँ, लेकिन वहाँ का नेतृत्व भी लोकल लीडरशिप कर रहे थे, वहाँ भी लड़ाई जीता गया। नगरी में भी जो हुई, नगरी 1 जिसका बात आपने कहा, नगरी 1 का दयामनिधि लीडरशिप किया। और उसके साथ साथ वहाँ के जो खासकर 3 लोग जिनको हम कहेंगे उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया था, विकास भाई हैं, परवीन वैन है, या फिर नंदी दीदी हैं, है ना। इन लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया और हम लोग सपोर्टिव रोल में थे। सपोर्टिव रोल में चाहे रिसर्च का बात है, कहाँ कहाँ गड़बड़ी हो रही है रिसर्च करके उनको तथ्य रखना, लोगों के सामने भी, मीडिया के सामने भी, है ना। उसके साथ साथ रांची बंद किया था, उसमें हमने लीडरशिप लिया था। पुलिस ने मुझे पीटा भी था, केस भी हुई, ये सब चीजें हुई थी। और पूरा रांची के युवाओं को हमने निकाला था, लगभग 500 युवा निकल गए थे, रांची पूरा बंद हो गया था। तो लेकिन हमेशा देखिएगा कि लीडरशिप मतलब स्थानीय लोग रहे। और आप देखेंगे कि जब नगरी का आंदोलन जीता गया, उसके बाद में कुछ लोग वहां पे से राजनीति भी शुरू कर रहे थे, जैसे सलखान मुर्मू कोशिश किए वहां से जो उनकी राजनीति खड़ी हो जाए,
वो कोशिश कर रहे थे। उसी तरह अभी का मैं देख रहा हूँ, अभी आप देखेंगे कि दो मूवमेंट, हम्म, एक तो आपने सुना होगा दिवड़ी को लेकर, हाँ, चुनाव के समय में दौड़ी का मामला। दिवड़ी में एकदम जबरदस्त मूवमेंट शुरू हुआ। हम्म, ऐसे लगा कि निश्चित तौर पर इस बार आदिवासी लोग दिवड़ी को जो है कि अपना हक ले लेंगे, क्योंकि दिवड़ी तो मूलतः मुंडाओं का है। हाँ, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो गया, अभी दिवड़ी सुनते हैं आप, जो लोग वहां पे उछल कूद कर रहे थे, हर दूसरा तीसरा दिन पहुंच जा रहे थे, दिवड़ी वो कहाँ है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका मकसद यही था कि दिवड़ी के बहाने जो है कि वहां से सत्ता हासिल करना। तो उनको वहां पे वोट नहीं मिला, वहां से जेएमएम जीत गई, तो उनको लगा कि इससे तो क्या फायदा है, आदिवासी हमें वोट नहीं दे रहे हैं तो क्यों लड़ना। तो इसी से आप समझ लीजिए कि जिनका जो नेतृत्व करने का एक स्वार्थ है, निजी, आर्थिक और राजनीतिक हित, जहां उनका आर्थिक और राजनीतिक हित नहीं सकता है, वहां देखिएगा ये सब लीडरशिप जमीन की लड़ाई से भी भाग जाता है। इस तरह से जो भी धर्मस्थल की लड़ाई है, कि आदिवासियों की सरना कोड का मसला है, या फिर धार्मिक भावना की का मसला है, सरना स्थलों को बचाने का मामला है, जहां तक उनको लगता है कि राजनीतिक हित सतेगा नहीं सकता है, वो हम छोड़ के निकल जाते हैं। तो इसलिए देवड़ी में हार हुई। अभी देवड़ी पर कोई बात नहीं करता है। मुझे भी लोग बोल रहे थे कि आपको देवड़ी जाना चाहिए, लेकिन मैं उनको कहता था कि लीडरशिप लोग ले रहे हैं, लीडरशिप लेने दीजिए, देखते हैं हम लोग, है ना। उसके बाद सिरोम टोली में भी क्या हासिल हुआ, सिरोम टोली में भी यही हुआ। हम लोग हमेशा कहते रहे कि कोई भी लड़ाई, आप चाहे जमीन बचाने का बात है, सरना स्थलों को बचाने का बात है, सारे चीजों की लड़ाई आपको सही तरीके से लड़नी चाहिए। क्या होना चाहिए उसका बेस, पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था, ग्राम सभाओं को मजबूत बनाइए। अभी देखिए हम लोग का मात्र 6 महीना का पेशा आंदोलन, मात्र 6 महीना का। इससे पहले कई लोग बोलते रहते हैं कि हम 30 साल से पेशा के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं। वो सिर्फ कलेक्शन कर रहे हैं बड़े बड़े अफसरों से, लाखों लाखों में जो है कलेक्शन कर करके जो क्या किया पता नहीं, लेकिन कहीं तो दिखा नहीं। हम लोग मात्र 6 महीना से इस आंदोलन को पकड़ा, लोगों को मोबिलाइज किया, और ये पूरा आंदोलन लोगों के चंदा से ही चला, और बहुत कम चंदा से चला। और उसका रिजल्ट देखिए कि झारखंड के 24 वर्षों के इतिहास में पहली बार झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 21 मई को टीएसी की बैठक में विधिवत रूप से उन्होंने ग्राम सभा की सर्वोच्चता को स्वीकार किया कि ग्राम सभा के बिना अनुमति का हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे। तो इतनी बड़ी उपलब्धि आई, और अभी सरकार बैकफुट में है। सरकार अभी कह रही है कि अगर जरूरत पड़े तो हम जेपीआरए, जो असंवैधानिक तरीके से अनुसूचित क्षेत्रों में संविधान का अनुच्छेद 243M, 244(1) और 254 का उल्लंघन करके बीजेपी ने थोपा है, उसके जगह पर नया कानून लाएंगे। दूसरा, हो सके तो जेपीआरए को पूरा हटा के नियमावली ही डायरेक्ट बनाएंगे। उसके लिए भी हम लोगों ने सुझाया क्या क्या चीज जेपीआरए से हटाना है, जिसको लोग स्वीकार कर रहे हैं। और तीसरी बात, पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था हम आदिवासियों की है, उसको पहली बार जो है ग्राम सभाओं की, पारंपरिक ग्राम सभाओं की कार्यकारिणी समिति बनाने के लिए सरकार तैयार हुई है। पहले क्या था, पंचायत की कार्यकारिणी व्यवस्था, मतलब गांधी जी का पंचायत व्यवस्था को कार्यकारिणी बनाकर जो है कि थोप दिया गया। तो सारा कुछ वही मलाई मार रहे थे लोग। जब हम लोगों ने आपत्ति किया तो पहली बार लोग स्वीकार किए, क्योंकि पेशा कानून 1996 की मूल भावना है आदिवासियों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को शासन की शक्ति और अधिकार देना। तो जब इतना कुछ तैयार हो गया 6 महीने का आंदोलन में, आप देख रहे हैं इसमें भी बहुत लोग सरना ईसा बहुत कुछ किया, मेरे ऊपर खुद ही जो है कि अन सन आरोप लगाते रहे लोग, लेकिन हम अपने काम में निरंतर लगे हुए थे, अभी भी लगे हुए हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सारा आंदोलन पारंपरिक ग्राम सभा जो है, पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के तहत लड़ना होगा, यहीं से हमें जीत मिलेगी। और मैं खुश हूं इस मामले में नगड़ी वन को लेकर। मैंने पहली बार देखा है कि वहां के जो ग्राम प्रधान है बीमा पहान महोदय, उनके नेतृत्व में जो वहां पे बैठक हुई है कल, मुझे खबर नहीं थी, मैं बाहर गया था, और मुझे लोग बोले थे वहां आंदोलन हो रहा है आपको जाना चाहिए, लेकिन मैं इसलिए नहीं गया। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि जहां भी मैं जैसे सिरोम टोली का, सिरोम टोली के मसले में जब जो मतलब मानव श्रृंखला निकाला गया था, तब हमें कहा गया था कि आप लोग आइए, तो हम गए थे।
अब मैं जाऊंगा तो निश्चित रूप से मीडिया इंटरव्यू तो लेके ले हमारा जो कि निस्वार्थ भाव से आदिवासी समुदायों के लिए विगत 25 वर्ष का लड़ाई का अनुभव है ना। हर मसले चाहे सरंडा का मसला हो, हर जगह पे हम विस्थापन आंदोलन का एक विस्थापन आंदोलन में हम डायरेक्ट हिस्सा लिए हैं। तो इसलिए लोग मिडिया भी एक रिकॉग्नाइज वॉइस है तो इंटरव्यू लेगा। तो बहुत सारे मीडिया जब इंटरव्यू लिए तो लोगों को अच्छा नहीं लगा, उनको लगा कि सिरमटोली का भी लीडरशिप ले लेना चाहता है, तब मैं वहां पे जाना छोड़ दिया। तो इसीलिए इस नगरी में भी लोगों ने कहा मुझे, तो मैंने कहा कि मैं जरूर जाऊंगा जहां मुझे मेरी जरूरत होगी, लेकिन अभी शायद लोगों को मेरी जरूरत नहीं महसूस हो रही, तो वहां पे जबरदस्ती नहीं जाना चाहिए। मैं फिर लोगों के मन में ही आएगा कि लीडरशिप लेने के लिए आए, मेरे कोई भावना नहीं, मुझे कोई नाम कमाने का, कहीं लीडरशिप लेने का मेरा कोई शौक रहा ही नहीं। मैं दुनिया में जितना नाम कमाना था मैं कमा लिया। लेकिन दादा नगरी 2 का जो आंदोलन की बात कर रहे हैं जी, वहां भी कह रहे हैं कि ग्राम सभा से बिना अनुमति के रिम्स 2 बनाया जा रहा है। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ असली लड़ाई अभी लाइन में आ रहा है। क्या होना चाहिए, चूंकि पिछले बार भी जब हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे तो क्या दलील दी जा रही थी? पहला दलील ये दिया गया था कि जो है कि 50 के दशक में ही जो है बिरसा यूनिवर्सिटी ने उसको जो है कि सीड बैंक के लिए अधिग्रहण कर लिया था। जब आरटीआई जो किया, दयामानी दी के पास आरटीआई का भी प्रूफ सब है, उनके पास दस्तावेज रखा हुआ है। आरटीआई से क्या निकल कर आया? आरटीआई में यही निकल कर आया, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने इनकार कर दिया कि उन्होंने उसको अधिग्रहण नहीं किया है, तब मामला साफ हो गया। अब जब अधिग्रहण ही नहीं हुआ है तब अभी तो आप नया तरीके से अधिग्रहण करेंगे, है ना। जब नया तरीके से अधिग्रहण करेंगे तो कौन सा कानून लागू होगा? लागू होगा भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013। अब उसका धारा 41 में क्या बोलता है? अनुसूचित में क्षेत्र में जमीन अधिग्रहण नहीं करना है जब तक कि अति आवश्यक नहीं है। तो ये सरकार को बताना पड़ेगा कि आखिर जो बहुफसलीय जमीन है उसको अधिग्रहण करने का आपके पास क्या अति आवश्यक है ना। क्या रिम्स 2 नहीं बनेगा तो यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं चल रहा है क्या, है ना। तो आपको वही मैं आ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि तो जरूरत आपको बताना पड़ेगा। दूसरी बात, मैंने देखा कि माननीय बाबूलाल मरांडी जी वहां पे क्रांति करने गए थे, और हमारे लोग, इसलिए मैं आदिवासियों को बार बार बोलता हूं कि हमारे अधिकांश आदिवासी लोग राजनीतिक पार्टियों के गुलाम बन चुके हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या जेएमएम हो। उनको लगता है कि बड़ा नेता आएगा तभी हमारा आंदोलन जीता जाएगा। उनको पूछना चाहिए, आप बताइए कि कौन सा झारखंड का बड़ा आंदोलन है जिसको कोई बड़ा आदिवासी नेता ने जीता है? एक भी उदाहरण उनके पास नहीं है विगत 24 वर्षों के अंदर। फिर आप वही बड़ा बड़ा नेताओं को क्यों बुलाते हैं जो उन्हीं की वजह से हमारी जमीन जा रही है? क्या बाबूलाल मरांडी को सवाल नहीं पूछना चाहिए कि आपने पैसा कानून यहाँ पे क्यों नहीं लागू किया? यदि बाबूलाल मरांडी 2001 में पैसा कानून लागू कर दिए होते तो क्या नगरी में कोई 1 इंच जमीन ले सकता था? पूरा रांची देखिए, विगत 24 वर्षों के अंदर में बाहरी लोग भर गए, आदिवासी जमीन गैर कानूनी तरीके से लिया। यदि पैसा कानून लागू हो गया होता तो बिना ग्राम सभा की अनुमति का कोई आदिवासी अपना जमीन नहीं बेच पाता, तो चुपचाप से कोई नहीं बेचता नगरी में भी। ये दुखद बात है, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी लोगों का दिमाग खोलना है तो मैं बोल देता हूँ। जब हम लोग नगरी में आंदोलन कर रहे थे उसी टाइम में हिंदुस्तान टाइम्स के मेरे एक पत्रकार मित्र हैं जो आजकल यहाँ नहीं है, वो चले गए। वो उन्होंने मुझे कहा, ग्लेडसन आपको पता है कि आप लोग नगरी में तो ये नारा दे के रखे हैं कि जमीन हमारी माँ है, लेकिन नगरी गांव के जस्ट पीछे बाहरी लोगों का इतना बड़ा बड़ा जो है कि घर कैसे बन गया? मैं भी दंग रह गया ये सुनकर, मुझे पता नहीं था। तब मेरे मन में यही है, क्या जो यही आया कि क्या जो जमीन हम लोग बचाने के लिए लड़ रहे हैं वो हमारी माँ है, और बाकी जो पीछे तरफ का जमीन दिकुलों को बेच रहे हैं वो हमारी मौसी थी जिसको हम लोगों ने बेच दिया। तो मेरा तो स्पष्ट, किसी को बुरा लगे भला लगे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा स्पष्ट मानना है, यदि आप जमीन को माँ बोलते हैं तो माँ बोलिए। इधर की जमीन माँ और उधर की जमीन जो है कि मौसी और मामी, तो उसको बेचेंगे दिकुलों को 4 पैसा के लिए। और अभी आपने देखा ही होगा
उसी नगरी गांव का दुख होता है। बड़ा बड़ा जमीन दलाल जो है कि जमीन बेचने के चक्कर में पकड़ाए हैं, पकड़ाए हैं ना। हाँ। फिर आप जमीन लड़ाई कैसे लड़ेंगे, जमीन कैसे बचाएंगे? तो आदिवासी समाज अगर एकजुट नहीं होगा तो फिर मुश्किल है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। लेकिन मैं कहना चाहूंगा अभी भी मैं उस आंदोलन के साथ हूँ। और ये जो है पहला जो मैंने कहा था जो आपको कि सरकार की दलित थी, बिरसा यूनिवर्सिटी ने जमीन लिया, वो नहीं लिया है। तो भूमि अधिग्रहण, अब इसमें भी भूमि अधिग्रहण अधिनियम जब बनाया था और उसमें मैं शामिल था, इस कानून को बनवाने के लिए उस समय में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री थे जयराम रमेश, उन्होंने बुलाया था, मैं हैदराबाद भी गया था। और इसमें क्या व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें मैंने उनको जो है कि सुझाव दिया कि अनुसूचित क्षेत्र में जमीन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, और अगर आप लेंगे तो एकदम उतना ही लीजिए जितना एकदम अति आवश्यक है। तब जाके ये सब जो है कि व्यवस्था आया कि अनुसूचित क्षेत्र में तभी आप जमीन अधिग्रहण कर सकते हैं जब आपको एकदम अति आवश्यक है, नहीं तो जमीन अधिग्रहण नहीं करना है। और उनको पुनर्वास पहले करना है, जितना जमीन ले उस जमीन के बदले जमीन देना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, आप कैसे लेंगे? और इसमें क्या है, बीजेपी ने फिर बीजेपी का जैसे ही जमीन की लड़ाई होगी, जल जंगल जमीन की लड़ाई होगी, हमेशा बीजेपी का नाम बार बार आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री माननीय बाबूलाल मरांडी ने औद्योगिक नीति लाकर बरही से बहरागोड़ा तक रोड के दोनों तरफ 5-5 किलोमीटर में औद्योगिक गलियारा बनाने के लिए औद्योगिक नीति लाया। और इसीलिए जो है कि पेशा कानून का नियमावली बनाकर लागू नहीं किया, जेपीआर झारखंड पंचायत राज अधिनियम को असंवैधानिक तरीके से लाया और उसमें एकल पद में आरक्षण दे दिया। भूमि अधिग्रहण के पहले ग्राम सभा की जो भूमिका है, परामर्श लेना है, कंसेंट लेना है, क्यों नहीं डाला बाबूलाल मरांडी जी ने उसमें? वो व्यवस्था क्यों नहीं किया? क्यों नगरी गांव के लोगों ने बाबूलाल मरांडी जी से ये बात नहीं पूछा? पूछना नहीं चाहिए था। उसके बाद दूसरी बार जब बीजेपी का दूसरा मुख्यमंत्री आया अर्जुन मुंडा, क्या किया? नगर पालिका अधिनियम 2011 संविधान का अनुच्छेद 243 ZC1 का उल्लंघन करके हुए नगर पालिका बनाया रांची में। अभी देखिए पूरा धीरे धीरे नगर पालिका का विस्तार हो रहा है, नगरी गांव तक को निगल दिया जाएगा, आपका ग्राम सभा खत्म हो गया। तो ये समझना पड़ेगा लोगों को। उसके बाद आजकल मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी के तीसरे मुख्यमंत्री माननीय रघुवर दास जी बड़ी क्रांति कर रहे हैं, कह रहे हैं पेशा कानून लागू होना चाहिए। कहीं बोलते हैं कि रूढ़ी प्रथा, सरना पूजा करने वाले खाली आदिवासी हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने भूमि अधिग्रहण पुनर्स्थापना पुनर्वास कानून 2013 के विरुद्ध नियमावली बनाया 2015 में। और उसमें क्या किया? सेंट्रल एक्ट में ग्राम सभा का पूर्ण सहमति चाहिए, सामान्य क्षेत्र में 70% का व्यवस्था किया गया। इन्होंने क्या किया रघुवर दास ने? पहला ग्राम सभा उसमें होगा, उसमें 33% लोग, अगर 33% नहीं आए तो दूसरा ग्राम सभा में कोरम की भी जरूरत नहीं। मतलब ये लोग ये क्या करेंगे, पहला ग्राम सभा में बोलेंगे लोग नहीं आए, दूसरा ग्राम सभा में 10 लोग से हस्ताक्षर करा लेंगे और वो एक बार निर्णय लिए तो उसको वापस नहीं कर सकते। ये व्यवस्था जो है भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नियमावली 2015 में, उसका नियम 20 में माननीय रघुवर दास ने वो व्यवस्था करके आदिवासियों का जमीन लूटने के लिए व्यवस्था किया। लेकिन नगरी की बात करें, नगरी जहाँ रिम्स 2 बन रहा है, कि जब पहले आप लोग आंदोलन कर रहे थे जिसे हम फेज 1 कहें अब, तो उसमें शिबू सोरेन भी गए थे और आदिवासियों के साथ थे और बोले कि इस जमीन जो तो, और उस समय आदिवासी जमीन जोता भी, आज तक उसमें खेती बाड़ी कर रहा था, अपने जीवन यापन कर रहा था। लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार में उसमें रिम्स 2 बनाने का क्या मैंने नहीं, यही है। ये लोग अभी क्या बोल रहे हैं, विकास विकास विकास। मैंने सुना जेएमएम वाले लोग भी डिफेंड कर रहे थे, कांग्रेस वाले लोग भी डिफेंड कर रहे थे, ये विकास के विरोध में बातें हो रही। भाई हम लोग उसी टाइम में भी कहा गया था हम लोग को ये लोग विकास विरोधी है। जो लो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट एक हमारे कार्यक्रम में आए तो पूछ रहे थे आप लोग हमारा वॉइस खराब कर रहे हैं। मैंने उनको कहा आपके पास जमीन है? वो लोग बोलते हैं हाँ। मैंने कहा अपना जमीन का कागज दे दीजिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री से बात करके वहां पे जो है कि बनवा दूंगा लो यूनिवर्सिटी। वो लोग बोलते नहीं नहीं, हम अपनी जमीन कैसे देंगे? मतलब आदिवासियों की जमीन जो है सब चीज के लिए लूटो और गैर आदिवासी अपनी जमीन नहीं देंगे और विकास का बकवास करेंगे, ऐसे थोड़ी चलेगा। तो हमारा ये कहना है कि रिम्स 2 बनाना है, बंजर जमीन भरा पड़ा है। आपने वहां पे धुरवा डैम के पास पहाड़ में आपने ये सीआरपीएफ का कैंप बनाया भाई, आप जो है कि आईएएम बनाए ना वहां पर सुकुरहुटू में पहाड़ी पर, तो रिम्स 2 क्यों नहीं पहाड़ी पर बन सकता है? आपको जो है कि बहुफसली जमीन ही क्यों चाहिए? आदिवासी के जमीन को ही क्यों लूटना है ना? उससे भी बड़ी बात,
रिम्स आपके पास है, हम्म, उस रिम्स को आप ठीक नहीं कर पा रहे, बदहाली है। अभी ही 4-5 दिन पहले आप देखिए, एक जो कि वृद्ध महिला वहां पे पड़ी हुई थी बाहर में, कोई पूछने वाला नहीं। तो जो रिम्स है उसको आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं, और रिम्स 2 बना रहे हैं, क्यों? हमको लगता है यहाँ पे मंत्रियों का ध्यान है, रिम्स 2 बनेगा तो वहां पे भारी पैसा निकलेगा ना, कंस्ट्रक्शन में तो भारी पैसा होता है। जैसे अभी देखिए, 2.5 मतलब किलोमीटर बनाया पुल, आपका सिरोमटोली पुल, हाँ, कितना खर्चा हुआ? 350 करोड़ लगभग, मतलब इसको कहेगा 356 करोड़ ही बोलिए। मतलब 2.5 किलोमीटर पुल बनाने में 356 करोड़, आपको लगता है? आप सोचिए, ये कंपनी के अकाउंट में गया, उसके बाद कहाँ कहाँ गया होगा? ये घूम फिर के बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियों के खाता में लौट के आएगा। इसीलिए ये लोग क्या बोलते हैं, अभी जो भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा कि पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा कहाँ से आता है, ये जानने का हक आम जनता को नहीं है। यह माननीय मोदी जी का सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा। तो इसी से समझ लीजिए कि इनके खातों में कहाँ कहाँ से पैसा आता है। मतलब सरकारी खजाना, हम लोग टैक्स देते हैं, सरकारी खजाना में आता है। ये लोग प्रोजेक्ट बड़ा बड़ा बनाता है और जो दे देता है उनको, फिर वहां से घूम फिर के इन्हीं के पास पैसा आता है। अल्टीमेटली जनता का पैसा की लूट के लिए बड़े बड़ा योजनाएं लोग लाते हैं। तो रिम्स बनाइए, हम विरोध नहीं है, पर बंजर जमीन पे बनाइए। जहां तक आपने कहा दिसुम गुरु की बात, हाँ, मैं वहां पर मौजूद था। दिसुम गुरु जिस दिन आए थे, उन्होंने 2 बातें कही। पहली बात उन्होंने कहा, जोतो ना यार। हम लोग खुश हो गए, लोग जोतना शुरू कर दिए। अब जो है कि उनका ही जो है कि पुत्र अभी उसी जोतो ना यार बोला, दिसुम गुरु ने, जिसके बारे में वो बार बार बात करते हैं, दिसुम गुरु बोलते हैं, उसमें ये जो रिम्स 2 बनाना चाहते हैं। दूसरी बात, वहां से उन्होंने क्या कहा था, आदिवासियों को हड़ियादारों से दूर रहना चाहिए, और हड़ियादारों पर ही उनका पूरा भाषण उस दिन हुआ, और रिकॉर्डिंग है ना। अभी ये क्या कहते हैं, ग्राम सभाओं से पूछकर शराब नहीं। शराब बेचेंगे। अभी बिना ग्राम सभाओं से पूछकर इनकी सरकार पिछले 6 वर्षों से अनुसूचित क्षेत्र में शराब बेच रही है ना। तो इधर दिसुम गुरु कहते हैं कि आदिवासियों को हड़ियादारों से दूर रहना चाहिए, इधर पुत्र महोदय शराब बेचवा रहे हैं दन दनादन। दिसुम गुरु बोलते हैं जो तो ना यार, ये रिम्स 2 बनाएंगे। उसके बाद दिसुम गुरु तो यहाँ तक कि वो क्या बोलते हैं, रावण दहन में जाने से इनकार कर दिए दिसुम गुरु, और उनका पुत्र मंदिर 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 घंटा डोला रहे हैं, और कहीं जो है कि सरना स्थल बचाने के लिए खड़े नहीं होता। यहाँ भी सिरोमटोली में भी देखिए, सिरोमटोली में इन्होंने जो इतना विरोध के बाद रैम भी बना लिया, तभी वहां पे कम से कम पूजा तो पहाड़ लोग से कराना चाहिए था। भाई सिरोमटोली, रांची में सरना आदिवासियों का सबसे बड़ा जो है वो सरना स्थल, ऐतिहासिक ऐतिहासिक जगह, उसी जगह जो है आप बना रहे हैं, मतलब पुल, और पंडित से पूजा करवा रहे हैं। और आप खुद ही बोलते हैं, इन्होंने हावर्ड में क्या कहा, आदिवासी हिंदू नहीं। तो आप कहाँ, आप तो पहाड़ लोगों को आप जगह ही नहीं दे रहे हैं। कभी आप देखते हैं पहाड़ से पूजा कराना है? तो यह बहुत ही मतलब दुखद है। जो भी पूजा करा रहे हैं वो तो चमरा लेंडा साहब जो है वो पूजा करा रहा है, बाकी इनसे तो नहीं सुनते थे। मतलब ये सब देख के ना बहुत तकलीफ होता है। लेकिन वही है, घूम फिर के फिर आंदोलन पर आते हैं। सिरोमटोली का भी आंदोलन अब देखिए क्यों इस तरह का गड़बड़ हुआ, क्योंकि वहां ग्राम सभा बेस नहीं है। यहाँ इन लोगों ने किसको मान लिया, नगर पालिका असंवैधानिक तरीके से बना है। कभी उन्होंने, मैं नहीं देखा कभी भी सिरोमटोली के आंदोलनकारियों को, नेताओं को कभी भी ये सुनते कि यहाँ पे नगर पालिका नहीं होना चाहिए, नगर पालिका असंवैधानिक रूप से यहाँ पर है। इन्होंने कभी नहीं कहा कि जेपीआरए जो है कि असंवैधानिक रूप से थोपा गया है ना। मतलब ग्राम सभा की बात ही नहीं की इन्होंने। यदि ग्राम सभा के आधार पर सिरोमटोली की लड़ाई लड़ी गई होती ना, सरकार के पास हिम्मत नहीं होता फिर। और इसी के आधार पर सिरोमटोली ग्राम सभा को सीधा जाना चाहिए था झारखंड हाईकोर्ट केस लड़ने। क्यों? क्योंकि नियमगिरी के मसले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि यदि आदिवासी कहते हैं इस पहाड़ पर मेरा भगवान है, तो उसको कोई नहीं छीन सकता है। यदि आदिवासी कहते हैं यहाँ पर
पेड़ पर मेरा भगवान रहता है, हम इस पेड़ को पूजते हैं, कोई उसको नहीं काट सकता है, कोई नहीं हटा सकता है। तो उन्होंने स्पष्ट कहा सुप्रीम कोर्ट ने, जिस तरह से संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत देश के दूसरे धर्मावलंबियों को धार्मिक आजादी का मौलिक अधिकार है, उसी तरह आदिवासियों को भी धर्म मानने का, धर्म स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है। तो ग्राम सभा भी के आधार पर लड़े ही नहीं। कई हम लोगों ने कुछ हमारे मित्रों ने सजेशन भी दिया था कि जो है कि स्टे के लिए आप हाई कोर्ट जाइए, लेकिन लोग आंदोलन करे नहीं गए। तो वही जानेंगे, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं क्रिटिकली चीजों को देखने के लिए बात कर रहा हूं। आंदोलन पर शुरू से ही बात उठाए, जो आंदोलन तब कर रहे थे, बोले कहीं न कहीं उसमें बहुत कमियां भी आप देखने की बात कहे, चाहे देवी मंदिर की बात की है, चाहे सिरमतौली की बात की है, चाहे अभी नगरी 2 के आंदोलन की बात कहें, तो क्या जो लीडरशिप कर रहे हैं कहीं न कहीं आपको लगता है कि उसमें कुछ कमियां रह जाती? मैंने एक भी प्रयास नहीं देखा कि वो लीडरशिप क्या होता है। पहले जो लीडरशिप करता है ना, चाहिए था उनको कि जितने भी लोग हैं आंदोलन में हैं, विगत 1 दशक से 2 दशक से जितने आंदोलन कर, उनको चाहिए था कि सभी लोगों को एक जगह बैठा के एक सटीक रणनीति बनाते, देखते सरकार हिल जाती। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कहीं ना कहीं लोगों को डर लगता है कि ये लोग आएंगे तो लीडरशिप ले लेंगे। पता नहीं लोगों को लीडरशिप की इतनी डर क्यों है। और हम लोग पेशा आंदोलन में हम लोग तो सारे लोगों को बुलाए, लोग नहीं आते हैं। लोगों को पता नहीं, ये भी है, कुछ लोग आए वो भी बाद में सरनाई सह करके भाग गए, है ना। लेकिन वही है हमारा, हम कहते हैं कि आप लोग आइए ना भाई, बैठिए। तो ये सबसे बड़ा बात है कि अभी क्या देखिएगा कि हम आदिवासियों के बीच 2 चीजें हैं। एक तो लीडरशिप की बहुत बड़ी लड़ाई है, दूसरी बात है कि लोगों को अपनी भूमिका के बारे में भी समझ नहीं है, जो लीड करते हैं, लीडरशिप करते हैं। अभी मैं देख रहा हूं कि हर एक व्यक्ति को यही लगता है कि पॉलिटिकल लीडरशिप ही एकमात्र लीडरशिप है। इसलिए लोग क्या करता है, उदाहरण के लिए थोड़ा देर मतलब 2-3 साल थोड़ा बहुत काम किए, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पहचान बन गए, तुरंत जो है कि एमएलए और एमपी ही बनना चाहते हैं, है ना। तो लीडरशिप क्या होना चाहिए। उसी तरह आप देखिएगा, कोई अगर बिजनेस में थोड़ा नाम कमा गया, तुरंत उसको जो है कि लगता है कि हमको नेता ही बनना है, हाँ, एमएलए एमपी मंत्री बनना है। उसी तरह अगर सांस्कृतिक मतलब उसको कल्चरल लीडरशिप आप बोलिए, उसमें भी कोई नाम कमा गया, तुरंत उनको नेता बनना है। हर एक एंगल में, जबकि क्या होना चाहिए, पॉलिटिकल लीडरशिप एक अलग लीडरशिप है, सोशल लीडरशिप भी चाहिए, है ना। आंदोलन भी उसी का हिस्सा है, सोशल लीडरशिप। उसके साथ साथ जो है आपको इकोनॉमिक लीडरशिप भी चाहिए, जो बिजनेस में बहुत बेहतरीन करे, लीडरशिप ले। उसी तरह आपको कल्चर में भी चाहिए, है ना। आपको हर एक सेक्टर में, खेल में चाहिए, हर सेक्टर में लीडरशिप चाहिए। लेकिन अभी क्या है कि लोगों के मन में एक ही है, दिमाग में होता है, थोड़ा नाम कमा जाते हैं तो उनको लगता है कि मैं ही जो है कि वहां पे मुख्यमंत्री बनूंगा, तभी मैं सब कुछ मैं कर दूंगा, मैं ही एमएलए बनूंगा, एमपी बनूंगा, तभी ये ठीक हो पाएगा। मैं कहता हूं कि जिनके मन में ये भ्रम है कि वही सत्ता में बैठेंगे तभी सब कुछ ठीक होगा, उनको कब्रगाह जाना चाहिए, कब्रस्थल जाना चाहिए, नहीं तो शमशान घाट जाना चाहिए। और देखना चाहिए कि उनके जैसे सोचने वाले लाखों लोग जो है कि हिंदुस्तान में मिट्टी में मिल चुके हैं, है ना। इसलिए मैं स्पष्ट कहता हूं, मेरा बहुत स्पष्ट, मुझे भी लोग बोलता है, अभी बहुत लोग बोलता है कि इलेक्शन आप इतना दिन काम किए, 25 साल का अनुभव है, आप जब तक एमएलए एमपी और मंत्री मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे आपको कोई नहीं पूछेगा। मैं बोलता हूँ मत पूछने दीजिए, मैं अपनी भूमिका में तटस्थ हूँ, मुझे जो करना है मैं कर रहा हूँ। अगर मुझे नेता बनना था 2009 में मुझे टिकट ऑफर किया गया था, मैं अब तक वो करता, लेकिन मुझे लगता है मेरी अपनी एक अलग भूमिका है ना। मैं तो यही लोगों को लीडरशिप समझनी पड़ेगी। और इसीलिए हम लोग को मतलब दुखद लगता है आज के समय में दयानिधि जैसा, मतलब जिनको हम लोग एक आइकन के रूप में देखते थे, वो भी चली गई राजनीति में। उसके बाद इसी की वजह से शायद नगरी वगैरह में नहीं लोग बुला रहे हैं, क्योंकि मैं पहले पिछला इंटरव्यू में भी एक चैनल में कहा था कि दयानिधि को लीडरशिप लेना चाहिए, हम लोग साथ में ही है ना। लेकिन अभी भी मैं कहना चाहूंगा, यह आंदोलन गड़बड़ नहीं हुआ है। इस आंदोलन को विकास भाई, नंदी दीदी और प्रवीण, ये जो वहाँ के बहुत पुराने लीडर हैं, उनको जो ग्राम प्रधान जो है बीमा पहान महोदय, उनके साथ मिल बैठ के लीडरशिप लेनी चाहिए
और इनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इस आंदोलन को ना उनको बीजेपी को हैंड ओवर करना चाहिए, ना भारत आदिवासी पार्टी को, ना सीपीएम को, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी को, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टियों का अनुभव बिल्कुल भी अब तक बहुत खराब है। ये लोग जो जो आंदोलन को छू रहे हैं वो आंदोलन हारा जा रहा है। इसलिए हाँ ठीक है, आप साथ में उनको लीजिए, लेकिन लीडरशिप अपने हाथ में लीजिए। इस आंदोलन को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को मत दीजिए कि वो अपना वोट बैंक के लिए उसका इस्तेमाल करें। तो हम लोग जैसे लोग भी आपके साथ हैं निश्चित तौर पर, और ये आंदोलन हम लोग जीतेंगे, क्योंकि अभी इनको ग्राम सभा की सर्वोच्चता के आधार पर ही उस जमीन को लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं ले सकते हैं। अभी जिस तरह से सीओ ऑफिस से ये जो बुलाया जा रहा है और वहां पे जनसुनवाई हो रही है, ये नगरी गांव के लोगों को मैं कहना चाहूंगा, आप उसका प्रतिकार कीजिए। बोलिए कि सीओ साहब को गांव में आना चाहिए, गांव में ही जनसुनवाई होगा, सीओ ऑफिस में जनसुनवाई नहीं होगा। इसके खिलाफ मतलब एक बड़ा मुहिम छेड़ना चाहिए। और मैं सुन रहा हूँ कि उन्होंने गवर्नर हाउस के पास भी कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं उनको कहूंगा कि ये तीनों चारों लोग जो है मिलके पूरे झारखंड के लोगों को बुलाए और अपने नेतृत्व में इस आंदोलन को आगे बढ़ाए। क्योंकि जो भी नेता, अगर आपने कोई नेता, चाहे वो पूर्व मंत्री रहे, चाहे विधायक रहे, ऐसे लोगों के नेतृत्व में आप अगर जाएंगे, आपका आंदोलन खत्म हो जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। चलिए, अभी आप सुने लेखक या कहें सोशल स्पीक और इलेक्शन दा का बात सुन रहे थे, लेकिन एक बहुत बड़ा खुलासा किए, चाहे देवड़ी मंदिर की बात किए, चाहे सिरमटोली आंदोलन की बात किए, या नगर 2 के आंदोलन की बात कर रहे हैं। इसमें कह रहे हैं कि जो भी आंदोलन कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कमियां रहता है, या इस तरह से कह रहे हैं राजनीतिक पार्टी वहां पर जाएंगे तो कभी आप लोग आंदोलन नहीं जीत सकते। कई पार्टी के नाम भी इलेक्शन दा गिनाए, लेकिन कह रहे हैं कि जिस तरह से शिबू सोरेन के बीच में बात की है कि वो बोले थे कि हर जो तो, या जिस तरह से कहे कि शराब पर ही बात किए थे कि नशा से दूर रहो, लेकिन अब हेमंत सोरेन की जब बात आया तो उसमें अब रिम्स 2 बनाने लगे, या शराब गांव गांव बेचने की बात करने लगे। तो इस तरह से कई बात, बीच में बाबूलाल मांडी की बात भी की है कि प्रथम मुख्यमंत्री थे वही नीति लाए थे। तो कहीं ना कहीं रिम्स 2 जहां बन रहा है, नगरी 2 का आंदोलन कहें कि जिस तरह से कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वहाँ राजनीतिक दल जाएंगे तो चुनाव आंदोलन नहीं जीता जा सकता है। उन लोग चुनावी फायदा लेने की बात करेंगे। इनका कहना है कि जिस तरह से नगरी ओबन में जो जो आंदोलन को लीड कर रहे थे, चाहे तो दयानंदी की बात कर रहे हैं, चाहे वहाँ नंदी दी है, या कई और ऐसे नाम तो गिनाए, या जो बीमा पहान है, कह रहे हैं एक बार वही राजनीतिक दल छोड़ करके लोग अपने जिस तरह से पिछले बार कर रहे थे उस तरह से एक बार फिर आंदोलन को शुरू करें तो शायद आंदोलन जीता जा सकता है। नहीं तो राजनीतिक दल आएंगे तो चुनावी फायदा के लिए ही वहां पर आएंगे, वोट के लिए ही लोग वहां पर पहुंचेंगे, इनका यही कहना है। लेकिन फिर एक बार कहते हैं कि देवड़ी मंदिर का गिनाए कि चुनाव के समय में किस तरह से लोग वहां गए और उसका फायदा लेने की कोशिश की। लेकिन यहाँ चाहे सिरमटोली रैम की बात हुआ, वहां भी करें कहीं ना कहीं लीडरशिप यही रहा। तो नगरी 2 का जो आंदोलन है, एक विशेष तौर से कह रहे हैं कि वहाँ सामाजिक कार्यकर्ता जो भी है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, या तभी वो आंदोलन को जीता जा सकता है। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।